नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक नशेबाज व्यक्ति की जो पहली प्रॉब्लम होती है वो नशे को छोड़ने की होती है। कैसे छोड़ूँ, क्या करूँ? शुरू-शुरू में नशा करते वक़्त उसको ये पता नहीं होता है कि छूटेगा कैसे और इसका अंत क्या होगा? ये जब लग जाएगा तो छूटेगा ही नहीं, इसके नतीजे क्या होंगे? यानी आगाज़ करने से पहले अंजाम का पता नहीं होता है, ठीक है? और जब नशा करते-करते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि नशा कैसे छोड़ूँ? ठीक है? नशा कैसे छोड़ूँ, क्या करूँ? तो कई नशेबाज़ तो ये मान बैठते हैं अपने सक्रिय एडिक्शन में यानी जारी रहने वाले एडिक्शन में कि वो बचेंगे नहीं। मतलब उनका नशा नहीं छूटेगा, उनका नशा कब्र में जाकर छूटेगा या चिता पर जाकर ही छूटेगा, ठीक है? ऐसे हम में से ज़्यादातर नशेबाज़ों ने माना ही नहीं बल्कि स्वीकार किया है यानी कबूल किया है कि वे अब नहीं बचेंगे। उनका नशा कब्र में जाकर ही छूटेगा, वो मर जाएँगे। उन्हें अपने मरने के दिन नज़दीक आते हुए दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है? तो अब उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है नशा छोड़ने के बाद वाली यानी पहले छोड़ूँ कैसे? ज़िंदा कैसे रहूँ? जीऊँ कैसे? और अब छोड़कर कैसे जीऊँ? यानी छोड़ के जीना बहुत मुश्किल है। नशा छोड़कर जीना एक अस्वाभाविक स्थिति है, यानी बड़ी ही चौंका देने वाली बात है और बड़ी ही गंभीर परिस्थिति है कि वो नशा छोड़कर जी रहा है। नशा छोड़ना एक दफ़ा को आसान हो जाता है ना? जिसको लगता है कि नशा छोड़ना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है? लेकिन जब उसने नशा छोड़ दिया, तो वो ये कह रहा है कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो ये कह रहा है कि नशा छोड़कर जीना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? रिकवरी में रहना बहुत बड़ी बात है। तो नशा छोड़कर जीने में जो मुश्किल होती है, वो होती है कि अपनी भावनाओं को और विचारों को वो नियंत्रण नहीं कर पाता, ठीक है? किसी न किसी तरह उसने छोड़ तो दिया, लेकिन अब रह जाता है खेल भावनाओं और विचारों का, दिक्कतों और परेशानियों को हैंडल करने का, समझ रहे हो ना? और अब रह जाता है खेल शारीरिक स्थिति का। शारीरिक स्थिति बन नहीं पाती, ग्रोथ नहीं हो पाती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक नहीं होती, किसी की आर्थिक नहीं होती, पैसे वाली नहीं होती, बीवी-बच्चे वाली नहीं होती, है ना? माल-दौलत वाली नहीं होती, ठीक है? किसी को नींद नहीं आ रही है, तो किसी से खाया नहीं जा रहा है, तो किसी से पिया नहीं जा रहा है, तो किसी को ज़िंदगी नीरे सुबह और अर्थहीन लग रही है, ब्लैक एंड व्हाइट लग रही है ना? कोई समाज में एडजस्टेबल नहीं हो रहा, यानी वो समाज में नहीं जाता, समाज से दूर रहता है, अकेला रहता है, उदास रहता है, मायूस रहता है और है ना? परेशान रहता है, दुखी रहता है, ठीक है? और चिड़चिड़ापन उस पर हावी रहता है, ठीक है? झूझल आती है उसे, उलझन आती है उसे। देख लीजिए कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं उसे। तो एक अकेला नशेबाज़ जिसने इन सारी चीज़ों का सामना नशा करके किया था, जिसने इन सारी चीज़ों को नशा करके हटाया, नशा इसीलिए तो करता था नशेड़ी कि इन सारी चीज़ों को वो हटा देता था जो उसके आती थी, ठीक है? मगर अब क्या करे? अब हटा नहीं सकता है, हैं? तो नशा छोड़कर जीना इसलिए एक अस्वाभाविक स्थिति जैसा माना गया है। तो अब वो क्या करे? कैसे नींद लाए? कैसे भावनाओं को नियंत्रण करे? कैसे जिए? है ना? कैसे ग्रोथ करे? कैसे काम करे? कैसे पैसा हासिल करे? कैसे बीवी को झेले? कैसे बच्चे पाले? कैसे खुद को सँभाले? कैसे खुद की रिकवरी के लिए आगे बढ़ने के लिए जो उसे करना पड़ता है, जैसे कि प्रार्थना, बेसिक टेक्स्ट, दैनिक चिंतन, जेएफटी या नार्को एनोनिमस की मीटिंग। तो उसके मीटिंग करने में भी लोग रोड़ा बनते हैं, बाधा बनते हैं। अब प्रथम तो वो एडिक्ट है, पहले तो वो एडिक्ट है, तो उसको एडिक्शन से बचने के लिए मीटिंग्स भी ज़रूरी है, शेयरिंग भी ज़रूरी है, मिलना-जुलना भी ज़रूरी है, एक-दूसरे से आपस में बातचीत करना भी ज़रूरी है, एक हमदम, हमसफ़र, है ना, हमराज़ भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ उसको जॉब करना भी ज़रूरी है, उसको बीवी-बच्चे पालना भी ज़रूरी है, उसको माँ-बाप के सारी जो ज़िम्मेदारियाँ उसको दी गई हैं, वो भी पूरा करना ज़रूरी है, यहाँ जाना भी ज़रूरी है, वहाँ जाना भी ज़रूरी है, ये करना भी ज़रूरी है, वो करना भी ज़रूरी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसके लिए ज़रूरी है, तो अब वो क्या करे? वो पहले अपनी रिकवरी को बनाए रखने के लिए मीटिंग करे, बातचीत करे, शेयरिंग करे, स्पॉन्सर्स बनाए, प्रार्थना करे, जेएफटी पढ़े, है ना? जाए, आए या फिर ये सारी चीज़ें करें, तो इतनी सारी चीज़ें करनी है उसको, जिसमें प्रथम रिकवरी है क्योंकि अगर रिकवरी गई,
तो ये सारी चीज़ें गई, है ना। तो ये परिवार वालों को मालूम नहीं होता कि ये एक बीमार व्यक्ति है ना, इसको एक एडिक्शन की बीमारी है। इस बेचारे को पहले अपनी भावनाओं से ही लड़ना पड़ता है, नींद ना आने की दिक्कत को झेलना पड़ता है, ठीक है, और विचारों से लड़ना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों से लड़ने की हिम्मत पाने के लिए इसको मीटिंग्स, शेयरिंग, स्पॉन्सर्स, ये सब जो कार्यक्रम ने बताई हैं चीज़ें, है ना, करने के लिए ये करनी पड़ेंगी तो ये ठीक रहेगा। वो कहते हैं कि भाई वहाँ मत जा, या फिर वहाँ कब तक जाएगा, मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ये कर वो कर, अब तो तुझे इतने साल हो गए और अब भी तेरा नशा करने का मन करता है, बिना मीटिंग के तू नशा कर लेगा क्या, ठीक है। तो उनको नहीं पता, वो सोचते हैं कि चल भाई 1 साल इसने मीटिंग कर ली, है ना, बहुत है भाई, छूट गया नशा, अब घर पे भाई काम वाम कर कुछ, है ना, ये कर वो कर, जिम्मेदारी उठा, बीवी बच्चे, क्या रोज रोज वहाँ भागता रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम उसको झेलनी पड़ती है। तो इसलिए नशा छोड़कर जो जीवन है वो एक अस्वाभाविक स्थिति वाला जीवन होता है। तो नशा छोड़ना इसलिए आसान है और छोड़े रखना इसलिए मुश्किल है कि क्या क्या झेले, क्या क्या करे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर ना होती उसके जीवन में, नशा छोड़ने के बाद में दिक्कत, परेशानी, भावना, विचार, है ना, फीलिंग्स, उलझन, चिंता, धोखा, क्रोध, गुस्सा, मायूसी, हताशा, निराशा, आशाहीनता, असफलता, डर, नकार, तो शायद नार्कोटिक्स एनोनिमस नहीं बना होता, शायद ये संगी साथी नहीं होते, ठीक है ना, शायद ये सुधार का कार्यक्रम नहीं होता। तो इतनी सारी चीज़ें उसको झेलनी है। कार्यक्रम ये कह रहा है कि हमने हमेशा अपने एडिक्शन के लिए लोगों को, जगहों को और चीज़ों को दोषी ठहराया। हमने अपने एडिक्शन के लिए हमेशा लोगों को, चीज़ों को और जगहों को दोषी ठहराया। लेकिन आज रिकवरी में हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ समस्याएं और भावनाएं हैं, उनका सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, वो भी करनी पड़ेंगी और ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब कुछ करने में तुम्हें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, अवार्ड नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तू बहुत काम करता है ना। तू एक तरफ एडिक्ट है, अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रण करता है ना, जिंदगी को झेलता है ना, ये सारी चीज़ें करता है, दूसरी तरफ तू जॉब भी करता है, भाग दौड़ भी करता है, परिवार की, खुद की, बीवी बच्चों की भी, इधर उधर की भी, हॉस्पिटल की भी। यार तू कितना महान व्यक्ति है ना, तो कोई क्रेडिट भी नहीं देगा। हाँ, अगर कोई हमें हमारे कामों पर क्रेडिट देने वाला हो तो हमें हिम्मत मिलती है कि यार तू इतनी सारी चीज़ें करता है, यार कितना बहादुर है तू, यार कितना अच्छा बढ़िया इंसान है तो उसका सब्र रहता है कि चल यार जो मैं कर रहा हूँ, मेहनत, इतना सारा काम, वो देख रहा है कोई, वो समझ रहा है कोई कि हाँ मैं डबल मेहनत करता हूँ, हाँ मैं ओवर टाइम करता हूँ। लेकिन वो पाता है कि कोई समझ भी नहीं रहा कि एक तरफ मैं अपनी भावनाओं से नियंत्रण करने में लगा रहता हूँ, फीलिंग्स को हैंडल करने में लगा रहता हूँ, अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाना में लगा रहता हूँ, दूसरे तुम्हारे सामाजिक और दैनिक कार्यक्रमों में भी मुझे घुसना पड़ता है, ये सब, और कोई तारीफ भी नहीं करता। तो ये उसकी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन कार्यक्रम कह रहा है कि भाई अगर आगे बढ़ना है, रिकवरी चाहिए, इसीलिए रिकवरी एक संघर्ष है, संघर्ष का पथ है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है, और नशा भी नहीं करना है, रिकवरी को भी आगे बढ़ानी है, तो हो गया ना। नशा छोड़कर जीना एक अस्वाभाविक स्थिति, ठीक है। अब चाहे चिड़चिड़ापन आए, परेशानी आए, दुख आए, नशा नहीं करना है उसको, ठीक है ना। तो झेलने का नाम रिकवरी है, बर्दाश्त करने का नाम रिकवरी है, सहन करने का दूसरा नाम रिकवरी है ना। कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि देखो, हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है, उसका पराजित कर सकती है से मतलब है कि हमें नशा करा सकती है, वो है एक तो आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा, यानी कि मीटिंग वगैरह ना करना, शेयरिंग वगैरह ना करना, मेंबरशिप ना करना और फेलोशिपिंग ना करना वगैरह वगैरह, दुआ प्रार्थना ना करना, है ना। उसका मतलब है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा इससे। और दूसरा है असहनशीलता का रवैया, इम्पैशंस, ठीक है ना, असहनशीलता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक पल, तो बर्दाश्त करना रिकवरी है भाई। नशा छोड़ने के बाद जो जीवन आता है, उसमें जो दुख आते हैं, जो दर्द आते हैं,
उसे बर्दाश्त करना है भाई। नींद नहीं आ रही है, बर्दाश्त करना है। मन नहीं करना है, बर्दाश्त करना है। समाज में नहीं जाना है, कटना है, बर्दाश्त करना है। ठीक है, झेलना है आज। तो झेलो लोगों को, ये सोचकर कि लोगों ने भी तुम्हें झेला है, माँ बाप ने भी तुम्हें झेला है ना दोस्तों। और जितना हो सके नशा छोड़ने के बाद अपने आप को आई एम परफेक्ट समझने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम में कोई भी नशेबाज आई एम परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। आपको हमेशा सीखने सिखाते रहने की ज़रूरत है। रोज़ मीटिंग करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जाने देना और ईश्वर पर छोड़ देने से मिलने वाली राहत एक ऐसी ज़िंदगी को विकसित करने में सहायक होती है जो जीने लायक होती है। ठीक है, मैं जब जब ईश्वर पर कोई चीज़ छोड़ता हूँ, यानी नशेबाज होने के नाते, जब एक नशेबाज ईश्वर पर कोई चीज़ छोड़ता है तो छोड़ने के बाद वो उस चीज़ में खुद से भी इंटरफेयर करता रहता है, खुद से भी इंटरफेयर करता रहता है। यानी एक तरफ छोड़ दिया, दूसरी तरफ खुद से भी इंटरफेयर कर रहा है बीच में, है ना। तो होता क्या है कि जब तुमने भगवान पे कोई चीज़ छोड़ दी, अब बीच में तुम भी इंटरफेयर कर रहे हो, तो भगवान को बुरा लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है जो आप अच्छे से कर सकते हो, जो आपने खुद ली है, और फिर उस जिम्मेदारी में कोई आपके इंटरफेयर करे, उदाहरण के तौर पर जैसे सेंटर में आपको कोई चीफ की जिम्मेदारी दे दी और कोई है जो आपकी जिम्मेदारी में इंटरफेयर कर रहा है ना, आपको आपकी जिम्मेदारी समझा रहा है, सिखा रहा है, तो आपको बुरा लगता है। आप कहते हो कि भाई तू कौन है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो कितना बुरा लगता है जब कोई मुझे मेरी जिम्मेदारी के बारे में टोके, इंटरफेयर करे। तो नशेड़ी की पर्सनैलिटी ये होती है कि वो ईश्वर पर छोड़ने के बाद उसमें इंटरफेयर करता है। तो अगर हमें बुरा लगता है तो ईश्वर को भी बुरा लगेगा। एक तो मुझ पर छोड़ दिया, ऊपर से अब भरोसा भी नहीं कर रहा है, खुद से इंटरफेयर कर रहा है। छोड़ दिया फिर वापस ले लिया, नहीं, छोड़ दिया तो भूल जाओ उसे, उस चीज से टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, नशा मुक्त हमेशा कैसे रहूंगा ना, मेरा विकास कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, काम कैसे होगा, ये सारी चीजें ईश्वर पर छोड़कर और बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, मदद मांगते रहो उससे, और खाली हाथ नहीं बैठना। ईश्वर पर छोड़ने के बाद आपको, है ना, जॉब, अगर आपने जॉब के बारे में ईश्वर पर छोड़ा है तो उस जॉब को तलाश करने के लिए आपको जाना है। ये नहीं कि ईश्वर पर छोड़ दिया तो अब वो जॉब दिला देगा, नहीं, तलाश भी करना है, बातचीत भी करनी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। तो मैं कई चीज़ों में, है ना, ईश्वर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर बीच में इंटरफेयर करने लग जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद फिर मैं इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं घबराता। ठीक है, कि वो कैसे होगा, कैसे करूँगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह, है ना। और मैं पाता हूँ जब वो दिन आता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। जो मेरे डर होते थे कैसे होगा क्या होगा, वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है, वो सब संभाल लेता है। धन्यवाद।